लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ जो उत्तराखंड के होंगे वो सभी जो है इसको जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो स्टेट है, उसका इतिहास किस तरह का रहा होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जोश से भरा हुआ, और वो क्या है, उत्तराखंड का इतिहास। ये हमारा टॉपिक है और इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का जो इतिहास है ना वो बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। पहले से ही उत्तराखंड को कहा जाता है देवभूमि, उत्तराखंड को ही कहा जाता है ऋषियों की भूमि, इसी भूमि को कहा जाता है पूर्ण भूमि, इसी को कहा जाता है मनीषियों की भूमि। यहीं पर मनु का निवास स्थान था, जो कि आदि पूर्वज माने जाते हैं मनुष्य के। और यही जो तीर्थ स्थल है, पर्यटक स्थल है, ये जो है विभिन्न तरह के जो पर्यटक आते हैं, ये एक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है प्राचीन काल से ही। क्योंकि प्राचीन काल से ही जो है यहाँ पर जो पर्यटक हैं विभिन्न विभिन्न देशों से उस टाइम भी यहाँ पे क्या करते थे, पर्यटक आते थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उत्तराखंड का जो इतिहास है उसको शुरू से अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर जो हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में हमें सबसे पहले पढ़ना होता है काल। भारतीय जो इतिहास है उसको 3 काल में विभाजित किया गया है। उसी तरह से जैसे कि प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल, तो उसी तरह से उत्तराखंड का जो इतिहास है ना उसको भी 3 काल में डिवाइड किया गया है। एक है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है आपका ऐतिहासिक काल। 3 काल में उत्तराखंड को विभाजित किया गया है। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रागैतिहासिक काल है, और आगे इससे जितना भी हो पाएगा उतना हम लोग कवर करेंगे। और सेकंड है आपका, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? पहला तो है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो उत्तराखंड के इतिहास को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की अगर जो हम बात करें, प्रागैतिहासिक, प्राग इतिहास, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य था उसको जो है बिल्कुल ना ही लिपि, ना पढ़ने लिखने का ज्ञान था, ना ही उसको लिपि का ज्ञान था। जो वो भोजन करता था ना वो भी मांस, जो पशुओं का जो मांस होता था उसको खाकर अपना जीवन यापन करता था। इस तरह से मतलब वो एक जानवरों की तरह, समझ लीजिए आप लोग, जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करता था, शिकार करता था, शिकारी की तरह जो है वो क्या करता था, अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य होता था वो क्या करता था, उसको ना लिपि का ज्ञान था, ना उसको पढ़ना आता था, ना लिखना आता था, और उसको किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं था। वो जो अपना जीवन यापन करता था उसको ये समझ लीजिए आप लोग, शिकार पर ही उसका जीवन निर्वाह करता था अपना मोस्टली। तो प्रागैतिहासिक काल को जो है वो डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। कौन कौन से? पहला है आपका पुरापाषाण काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में पहला कौन सा है? पुरापाषाण काल। फिर है मध्यपाषाण काल, और फिर है महापाषाण काल। महापाषाण काल को धातु काल भी कहते हैं। तो उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक काल है वो 3 पार्ट में डिवाइड है आपका। एक है पुरापाषाण काल, फिर आता है आपका मध्यपाषाण काल, और फिर आता है आपका महापाषाण, जिसको कि हम धातु काल भी कहते हैं। पहले अगर जो हम बात करें पुरापाषाण काल की, तो ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल। उत्तराखंड के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल।
अभी हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल के भी आपके 3 वेद हैं। कौन कौन से हैं 3 वेद? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और महापाषाण, जिसको कि हम धातु काल भी कहते हैं। यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत धातुओं का ज्ञान हो गया था मनुष्य को। ठीक है, तो पहला है पुरापाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल का जो पुरापाषाण काल है वो आपका फिर से फर्दर डिवाइडेड आपका 3 पार्ट में। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, कौन कौन से? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो निम्न पुरापाषाण काल है इसमें जो मुख्य उपकरण था, ठीक है, जो उपकरण की खोज हुई है उस टाइम पे, वो क्या था? मुष्टि कुठार। मतलब कुठार एक अन्नागार टाइप का समझ लो। कुठार तो गढ़वाली में बोलते हैं ना, कुठार। तो मुष्टि कुठार जो है यहाँ पे एक उपकरण जो है, उसका मेन उपकरण था। यहाँ पे क्या था? मुष्टि कुठार था। तो जो निम्न पुरापाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो निम्न पुरापाषाण काल उत्तराखंड में कहाँ पे इसके अवशेष मिले हैं, वो मिले हैं आपके। एक तो कालसी, ठीक है, कालसी में यमुना तट के नीचे किनारे। ठीक है, कालसी में कहाँ पे? यमुना तट जो है, कालसी में यमुना तट के किनारे, यमुना तट के किनारे। दूसरा मिला है श्रीनगर में, श्रीनगर में अलकनंदा तट के किनारे। ठीक है, श्रीनगर में किसके? अलकनंदा तट के किनारे। फिर मिला है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के खुटानी नाला में, अल्मोड़ा के खुटानी नाला में। और फिर आता है रामगंगा घाटी में। तो इन सब में क्या है? निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल 3 पार्ट में डिवाइड है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और महापाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है वो फिर से 3 पार्ट में डिवाइड है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। जो निम्न पुरापाषाण काल है उसका जो मुख्य उपकरण है वो क्या है? मुष्टि कुठार है। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल के ही उपकरण आपके अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि कालसी हो गया आपका, कालसी में जो यमुना तट है वहां से मिले हैं। श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारे से मिले हैं। अल्मोड़ा में जो खुटानी नाला है उसके पास से मिले हैं। और जो रामगंगा घाटी है वहां से आपको निम्न पुरापाषाण काल के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो मुख्य उपकरण था वो था आपका सल्क या खर्चनी। क्या था? खर्चनी या शल्क। उस उपकरण को क्या कहते थे? जो मध्य पुरापाषाण काल में यूज होता था उसको कहते थे सल्क या खर्चनी बोलते थे। इसके जो उपकरण मिले हैं या इसके जो अवशेष मिले हैं मध्य पुरापाषाण काल का उत्तराखंड में, वो कहाँ पे मिले हैं? श्रीनगर में मिले हैं। ठीक है, और फिर आता है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल के उत्तराखंड में अभी तक कोई अवशेष नहीं मिले हैं, नहीं देखने को मिले हैं। होंगे भी तो अभी तक कोई खोज नहीं हुई है। ठीक है, फिर आता है आपका मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल को, क्योंकि यहाँ पे जो हथियार होते थे ना वो सूक्ष्म होते थे, सूक्ष्म और तीव्र हथियार होते थे, धारदार और सूक्ष्म हथियार होते थे, इसलिए इसको सूक्ष्म काल भी कहते हैं। मध्य पुरापाषाण काल को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म काल भी कहते हैं। यहाँ पे जो उपकरण होते थे वो क्या होते थे? छोटे छोटे होते थे और तीक्ष्ण नुकीले होते थे। और इसके जो अवशेष मिले हैं मध्य पुरापाषाण काल के, वो कहाँ से मिले हैं? जसकोट से मिले हैं, जसकोट क्षेत्र से इसके अवशेष मिले हैं। फिर आता है आपका महापाषाण काल। महापाषाण काल को धातु काल भी कहा जाता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप ये मेरे से मतलब मैं अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करी हूँ, क्योंकि इसमें जो भी कन्फ्यूजन होता है ना इसको आप लोग यहीं पे अपना जो कन्फ्यूजन है ना उसको यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। उत्तराखंड का इतिहास जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल और फिर आता है आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल भी आपका 3 भागों में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और महापाषाण काल। पुरापाषाण काल फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के जो मुख्य उपकरण है वो मुष्टि कुठार है। और निम्न पुरापाषाण काल के जो उपकरण मतलब जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? कालसी, यमुना तट के किनारे, श्रीनगर, अलकनंदा नदी के किनारे, फिर आता है आपका अल्मोड़ा खुटानी नाला में और फिर आता है आपका रामगंगा घाटी में।
फिर आता है मध्यपाषाण काल, जिसको कि सूक्ष्म काल भी कहते हैं, और जो इसके उपकरण थे वो क्या थे, सूक्ष्म थे, बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते थे, और तीक्ष्ण उपकरण होते थे, धारदार। इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, जसकोट क्षेत्र से मिले हैं। फिर आता है महापाषाण, जिसको कि हम धातु काल भी कहते हैं। ये था आपका प्रागैतिहासिक काल। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। इसको मैं इरेज करती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा अभी यही है, प्रागैतिहासिक काल। टॉपिक यही क्या, कौन सा काल है, प्रागैतिहासिक काल। अभी तक हम इसको क्या कर रहे थे, इसके डिफरेंट हमने क्या देखे थे, पार्ट देखे थे कि कितने पार्ट में ये डिवाइड था। अब हम कुछ जो है, जो इस टाइम पे खोज हुई है, इस टाइम के जो उपकरण या कुछ भी खोज हुई है, उसको हम लोग अब देखेंगे इसके बाद। ठीक है, इसमें सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का जो उत्तराखंड में खोज हुआ है वो है आपका सबसे पहले 1968 में, ठीक है, 1968 में एमपी जोशी 1968 में एमपी जोशी जी ने खोज करी है। एमपी जोशी जी ने खोज करी है लाखू उडियार की। ठीक है, तो जो लाखू उडियार प्रागैतिहासिक कालीन है, जिसकी खोज किसने करी है, 1968 में एमपी जोशी जी ने करी है। ठीक है, ये लाखू उडियार कहाँ पे आपका, अल्मोड़ा में है, और किस नदी के किनारे है, सुयाल नदी के किनारे। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरह के बनते हैं कि जैसे लाखू उडियार कहाँ है, तो लाखू उडियार अल्मोड़ा में है। लाखू उडियार किस नदी के किनारे है, लाखू उडियार आपका किस नदी के किनारे है, सुयाल नदी के किनारे है। किसने खोज करी है, एमपी जोशी ने 1968 में करी है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने पहले पढ़ाया था। जैसे तो जो निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य थे, कहाँ से आपको अवशेष जो है या उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, जैसे कालसी था, ठीक है, कालसी श्रीनगर, अलकनंदा नदी के किनारे, ठीक है, और कुटानी नाला अल्मोड़ा में, ठीक है, रामगंगा घाटी में, ये सारे निम्न पुरापाषाण कालीन साक्ष्य थे। तो वैसे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि लाखू उडियार की खोज किसने करी, किस नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, फिर लाखू उडियार के बाद आता है आपका 1968 में एमपी जोशी ने क्या करी है, लाखू उडियार की खोज करी है सुयाल नदी के किनारे अल्मोड़ा में। फिर आता है आपका, इसमें क्या है, लाखू उडियार की एक विशेषता है कि यहाँ पे सामूहिक नृत्य करते हुए मनुष्य को दिखाया गया है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, सामूहिक नृत्य। ठीक है, लाखू उडियार में मनुष्य को सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसकी क्या है, ये विशेषता है। फिर सेकंड आता है आपका, 1985 में यशोधर मठपाल जी ने खोज करी है फड़का नौली, और 1989 में यशोधर मठपाल जी ने ही खोज करी है पेटसाल। ठीक है, तो फड़का नौली और पेटसाल की खोज जो है, जो यहाँ पे ये क्या है, शैलाश्रय, ये क्या है, शैलाश्रय। यहाँ पे किस चीज की खोज करी है, फड़का नौली में भी शैलाश्रय और पेटसाल में भी शैलाश्रय, मतलब सैल से, मतलब पत्थरों से बने हुए कुछ घर होंगे किसी के, ठीक है, पत्थरों की दीवारों पर बने हुए घर होंगे। तो जो ये 1985 में फड़का नौली में और 1989 में पेटसाल में यशोधर मठपाल जी ने क्या करी है, खोज करी है, किसकी, शैलाश्रय की खोज करी है। ठीक है, तो ये भी कौन से हैं, प्रागैतिहासिक कालीन शैलाश्रय हैं, जिनकी खोज किसने करी है, यशोधर मठपाल जी ने करी है 1985 में फड़का नौली की और 1989 में पेटसाल की। तो ये भी आपके क्या है, प्रागैतिहासिक कालीन है। फिर आते हैं आपके वैथाप। फिर आता है आपका वैथाप भी अल्मोड़ा में है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शिकार करते हुए मनुष्य को दिखाया गया है, मनुष्य को
शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो हमने अल्मोड़ा में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले लाखू उडियार पढ़ा। 1968 में किसने इसकी खोज करी है? एमपी जोशी ने खोज करी है। और ये क्या है? अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी के किनारे। इसकी विशेषता क्या है? सामूहिक नृत्य। फिर हमने क्या पढ़ा? फड़कानौली एंड पेटसाल। ये भी कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। 1985 में फड़कानौली की खोज और 1989 में पेटसाल की खोज हुई है। यशोधर मठपाल जी ने करी है, जो कि अल्मोड़ा में है। फिर आता है आपका लुएथाप, जो कि अल्मोड़ा में है। इसमें क्या है? लुएथाप, इसी से पता चल रहा है। लुएथाप मतलब यहाँ पे मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है। फिर आता है आपका एक ग्वारख्या गुफा। ग्वारख्या गुफा है, ग्वारख्या गुफा कहाँ पे है आपका? चमोली में है। ग्वारख्या गुफा जो है, इसको जो फेमस करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? राकेश भट्ट जी को। किसको जाता है? राकेश भट्ट। ग्वारख्या गुफा कहाँ पे है? चमोली में है। ये भी क्या आपकी प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है। ठीक है। तो चमोली में हमने क्या पढ़ी? ग्वारख्या गुफा पढ़ी।